एक क्षण की देरी करने की आवश्यकता नहीं। बेग विलंबन करिय नृप, साजिय सबई समाज। जिस समय वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी गए थे ना, तो राजसभा से उठ करके गए थे। कहां से गए थे? दरबार से उठ करके गए थे, और दरबार से उठ करके सीधे वशिष्ठ जी के पास पहुंचे थे। वशिष्ठ जी ने कहा अभी लोग निकले नहीं होंगे बाहर, जितने मंत्री सामंत हैं, तत्काल वापिस बुलाओ। साजिय सबई समाज, सुदिन सुमंगल तबई जब राम हो ये जुबराज। अभी इसी समय तिलक साड़ दिया जाए, राज्याभिषेक कर दिया जाए। क्यों? बेग विलंबन करिए। बेग माने जल्दी। अच्छा, गुरुजी क्या कह रहे थे? बेग विलंबन करिए। और चेला क्या समझा? गुरु की बात समझ में नहीं आई, संशय हो गया। फिर संशय आया कि नहीं आया? इसी संशय ने लुटिया डुबाई है। शुरू दिन से संशय की कथा चल रही है कि नहीं? जहां संशय है वहीं समस्या। गुरु जी ने कहा अभी इसी वक्त। आप बोलोगे महाराज अभी इसी वक्त कैसे हो सकता है? भाई प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण की घोषणा होती है, फलाने तारीख को शपथ ग्रहण होगा। अरे भैया, तो अयोध्यापति के शपथ की घोषणा नहीं होगी? अच्छा मैं कहता हूं, लंकापति के शपथ की कोई घोषणा हुई थी? हैं? मन आया एक क्षण में राज्याभिषेक कर दिया बैठे बैठे राम जी ने। आंगा तुरत सिंधु के समुद्र का जल मंगाया, और मंगा करके विभीषण को मस्तक जलाभिषेक कर दिया, और दूसरे क्षण से विभीषण कहना बंद कर दिया। तुलसीदास जी ने कह दिया लंकापति विभीषण की जय। अब रावण लंकापति नहीं रह गए। अब राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। लोग कहते हैं उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं। राजा पीठ पे बैठा हुआ है, रावण सिंहासन पर बैठा हुआ है लंकापति। राम जी ने विभीषण को राजा क्यों बना दिया? ये मर्यादा के विरुद्ध है कि नहीं? जब सिंहासन खाली हो तो दूसरा राजा बैठाना चाहिए। मैं कहता हूं सिंहासन पर कोई जिंदा राजा बैठा हो तो दूसरा जीवित व्यक्ति बैठाने की आवश्यकता है? नहीं है। लेकिन यदि मुर्दा बैठा हो तब सब तो हटाया जाएगा ना। रावण लग तो रहा है जिंदा, लेकिन है मुर्दा। आयु समाप्त हो चुकी है रावण की। आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि। जिस क्षण विभीषण जी ने लंका को त्यागा, उसी क्षण पूरे के पूरे निशाचर सेना आयुहीन, सबकी आयु समाप्त हो चुकी है। किसी के पास अब जीवित रहने का अधिकार नहीं है। वैसे भी रावण हरिद्रोही है, और हरिद्रोही मरा हुआ माना गया है। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। जीवत सवसम 14, ये लोग मृत माने गए। राम जी ने कहा कितने दिन तक मुर्दा को बैठाए रहेंगे? राज सिंह विभीषण जी जीवित हैं, धर्मात्मा हैं। जिंदा किसको माना गया है जानते हो? ये तो मुर्दों की बात हो गई। 14 लक्षण हैं। आचार्य जी बैठे हुए हैं सामने, बड़े विद्वान व्यक्ति लग रहे हैं, इसलिए थोड़ा संस्कृत की बात सुना दे। ये तो मुर्दों की पहचान है। 14 लोग मरे हुए हैं, और जीवित लोगों का पहचान क्या है? रामचरितमानस में मुर्दों का पहचान करा, और महाभारत में श्री भीष्म पितामह जी ने जीवित लोगों का पहचान करा। जीवित कौन? जो भगवान के चरण कमल का अर्चन करता, जो नित्य भगवान के चरणामृत को अपने अधरोष्ठ से नीचे गले के अंदर उतारता हो, हृदय में पधराता हो, मुखारविंद से को शुद्ध करता हो, जिसके जिह्वा में रोज तुलसी दल पधारती,
विराजती हो, तुलसी महारानी विराजती हो, रोज ठाकुर जी का लगा हुआ भोग पाता हो, उनका नाम लेता हो, वो व्यक्ति जीवित। और मान लो जो ऐसा न करता हो तो वो मरा। पांडवों के जब महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ तो पूछा गया कि किसकी पूजा होनी चाहिए। शायद नारद जी हैं या भीष्म पितामह हैं, कोई बोल पड़े वहां पर। वो किसने बोला हमको याद नहीं है। बोले भाई इस संसार में पूजा करने योग्य कोई और है भी? ये ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन यशोदा यश चंद्र के सिवाय कोई दूसरा संसार में पूजा करने योग्य नहीं। वो सामने बैठा हुआ है और तुम पूछ रहे हो किसकी पूजा करें। मैं कहता हूं जो इनकी पूजा नहीं करता है वो मरा हुआ है, जो पूजा करता है वही, जो इनकी अर्चना वंदना करता केवल वही जीवित कहलाने का अधिकारी है। और जो इनकी अर्चना वंदना नहीं करता उनको मरा हुआ मान करके वाणी व्यवहार बोलना बताना सब बंद कर देना चाहिए। विश्व पितामह जी महाराज बोल रहे हैं। मरे हुए से कोई बात करता है? बताओ भाई माताओं, मरे हुए से कोई बात करता है? आधा घंटा 15 मिनट रो लेते हैं, ए भैया उठ जा। मान लो कोई मर गया, कुछ बोल दे, कुछ बता दे, ठोक पीट के देख ली, जब नहीं बोलता है तब हो गया, फिर अपने ही रोते हैं अकेले, फिर नहीं बात करता कोई। 6-7 घंटा एक आंख रात कहीं रख लें घर में, दूसरे दिन हो जाए तो तब कोई बात करना चाहता है? तब तो लोग बात करते हैं, अभी तक क्यों नहीं लगे इसको, फिर दूसरी बात शुरू हो जाती है। मुर्दे से बात नहीं, समाज में लोगों की बात शुरू हो जाती है। अरे 6 महीने से मुर्दा रखे है, मत जाना उसके घर, फिर दूसरे प्रकार की बात शुरू हो जाती है। ये तांत्रिक सिद्धि वाली है, मार डाले कहीं। टोना जादू जानती, टोना जादू जानता है, तांत्रिक है भैया, डाकनी साकनी सिद्धि करने वाले हैं। ये तांत्रिक लोग मुर्दों से बात करते हैं, शमशान घाट में जाते हैं, मरे हुए मुर्दा को छाती में बैठ जाएंगे, उसके मुंह में डालेंगे कंडा, आग लगा देंगे, उसी में हवन करना शुरू कर देंगे, फिर मुर्दा उठ बैठता है, फिर बात करते हैं मुर्दा। जो मुर्दों से बात करता है, संसार के लोग उससे बात करना नहीं चाहते, डरते हैं। इसलिए मुर्दे से बात करना अच्छी बात नहीं, कोई करना भी नहीं चाहता मुर्दे से बात, और कोई करे तो फिर उससे कोई बात नहीं करना चाहता। बात तो जीवित लोगों से किया जाता है ना। तो जीवित कौन है? जो भगवान के चरणों की अर्चना करता हो। महाभारत में कहा गया कृष्णम कमल पत्राक्षम, कृष्णं कमल पत्राक्षं नार्चिष्यन्ति ते जना, जीवन मृतास्ते विज्ञेय न संभाष्यात् कदाचन। जो भगवान कृष्ण के चरण कमल की वंदना अर्चना न करता हो, ऐसे व्यक्ति को जीते जी मरा हुआ मान करके न संभाष्यात् कदाचन, विपरीत से विपरीत स्थिति में और अनुकूल से अनुकूल स्थिति में वाणी व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो भगवत विमुख हो उनका संग नहीं करना चाहिए।